शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संपूर्ण विजयी आत्मा हूँ। संपूर्ण विजय की आज बाबा ने 3 स्मृतियाँ बताई है और उन 3 महान स्मृतियों को बाबा ने रिलेट किया बीज और वृक्ष से। जैसे बीज होता है ना, धरती में डालो तो 2 पत्ते निकलते। मूल बीज से वृक्ष बनने का ये प्रोसेस होता है। पहले बीज, फिर 2 पत्ते। ये अगर प्रोसेस ना हो तो पेड़ नहीं बनता। ऐसे ही बाबा ने कहा हमारे संपूर्ण विजय की 3 स्मृतियाँ। उसमें पहला है बीज। वो कौन है? बीज है बाबा। फिर 2 पत्ते कौन से? अब आ जाएगा समझ। हाँ, और बोलो, और जोर लगाओ। संपूर्ण विजय से संबंधित है 3 स्मृतियाँ। बुद्धि में अंडरलाइन करो, 3 स्मृतियाँ। हाँ, ये है 3 स्मृतियाँ। आत्म रूप की स्मृति, फिर परमात्मा बाप की स्मृति, फिर ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। ये 3 स्मृतियों के विस्तार में बाबा ने का सारा ज्ञान समाया हुआ है। त्रिस्मृतियाँ सारे ज्ञान के जीवन का आधार है। उसी को बाबा ने कहा जैसे वृक्ष में बीज है, फिर 2 पत्ते है, ऐसे ही बीज है बाबा, 2 पत्तों वाली स्मृति है, आत्म रूप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। जो बच्चे इन 3 स्मृतियों को ठीक धारण करते हैं उनको स्मृति भव का और संपूर्ण विजयी का वरदान मिल जाता है। अब इस पर हम बुद्धि चलाएं कि क्या करामात है इसमें जो संपूर्ण विजयी का वरदान मिले, स्मृति भव का वरदान मिल जाए। क्योंकि सारी माया तो विस्मृतियों में आती है ना। जब ज्ञान भूल अज्ञान काम करता है तो माया है। ज्ञान आ जाए याद, स्मृति भव। क्योंकि विस्मृतियों में जी रहे थे तो हम लोग शूद्र तक पहुंच गए, स्मृतियों में जागे तो शूद्र से ब्राह्मण हो गए। कितना फर्क पड़ गया उसमें। तो स्मृति भव का जादू है जो विजयी बनाता है। आत्म स्मृति है तो सारे विकार खत्म हो जाते हैं। देवभान की स्मृति है, सारे विकार आ जाते हैं। बाबा की स्मृति है तो सारे गुण शक्तियाँ कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि बाबा ऑल इन वन है। बाबा की स्मृति भूली तो कनेक्शन नहीं तो सप्लाई लाइन गई। ड्रामा भूला फिर तो व्यवहार करना ही नहीं आएगा। फिर तो हर बात पे क्वेश्चन और समस्या पे समस्या और उलझना पे उलझना। ड्रामा हमें एक्सेप्टेंस की बिंदी देता है। जो है अच्छा है, हो चुका अच्छा, हो रहा अच्छा, होगा अच्छा, हर बात कल्याणकारी है। ड्रामा एक्यूरेट है, सब निर्दोष है,
हर एक का पार्ट इसमें निश्चित है। हर भूल के पीछे भला है, हर सीन के पीछे कोई कल्याण का राज छिपा। ये ड्रामा हमें बताता है ना। बाबा हमें साथ देता, शक्तियाँ देता, आत्म स्मृति विकारों को भगाती। तो ये 3 स्मृतियाँ विजयी बनाने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए 3 बिंदी का तिलक रोज लगाने के लिए बाबा कहते हैं। बहुत मुरलियाँ बाबा की 3 बिंदियों पर चली हुई है। तो 3 बिंदी लगाना माना हमें मालूम है, स्थूल रूप में बिंदी नहीं लगती है। आत्मा परमात्मा तो है बिंदी रूप, लेकिन ड्रामा की बिंदी लगना मतलब ड्रामा के नॉलेज की डेप्थ को यूज करना ऑल द टाइम। कभी न भूले सब निर्दोष है, कभी न भूले ड्रामा एक्यूरेट है, कभी न भूले ड्रामा में कल्याण हर आत्मा का पहले से निश्चित है। जो मर्जी हो रहा है उसके पीछे राज है, ड्रामा कल्याणकारी है। ये राजों में राज है। उसको जिसकी बुद्धि ने पकड़ लिया ना, विजयी होगा ही। नहीं पकड़ा तो फिर हर छोटी बात को बड़ा करते जाएंगे, बड़ी बातों के महत्व को हटाते जाएंगे। बहुत अंतर हो जाता है ना। ड्रामा नहीं याद तो रियल समझ लेंगे सारी घटनाओं को, रियल समझेंगे तो उसमें उलझते जाएंगे, और समस्या पकड़ेंगे, सॉल्यूशन नहीं पकड़ेंगे। जिसको ड्रामा समझ आ गया वो सॉल्यूशन पकड़ेगा ऑल द टाइम। समस्या उसकी बुद्धि नहीं पकड़ेगी, वो समस्या ऐसे ऐसे करते जाएंगे, सॉल्यूशन ऐसे ऐसे ऑल द टाइम। तो इसलिए ये जो आज बाबा ने हमें बोल दिया, बहुत महत्वपूर्ण बोल दिया कि संपूर्ण विजयी बनना है। तो हमारी आंखें खोलते हैं ना बाबा बार बार। बच्चे तो अलबेले होके थोड़ा सुस्ती में आंख बंद कर लेते हैं, स्मृतियों की आंख बंद करते हैं, और नहीं कोई करते। तो ये स्मृतियाँ बाबा रोज घिस घिस के हमारी तराश देता है, जगा देता है कि जागो बच्चे। ये 3 स्मृतियाँ आपको विजयी बनाने की ताकत रखती हैं। 3 स्मृतियाँ हम दोहरा लें। दादी वाली भाषा बोले, मैं कौन, मेरा कौन, करना क्या। करना क्या है? ड्रामा की बिंदी लगानी है हर बात पे। अगर किसको ये पक्का हो गया, जो हुआ अच्छा, सोच के देखो जरा कितना सुख हो जाएगा। हर एक अपने जीवन में सोच के देखो कि पीछे जो हुआ, अगर बुद्धि ने स्वीकार कर लिया वो अच्छा था सारा जो था। उल्टे पुल्टे सीन तो सबके हुए होते हैं, दिस वे दैट वे, अपने साथ नहीं तो कोई देखे हुए बुद्धि में घुस गए होते हैं। सब अच्छा था, हो रहा है, चाहे बम बना रहे हैं, चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, दुनिया में सब उल्टा पुल्टा दिख रहा, पर अच्छा है, होगा वाला अच्छा तो हमें पता ही है। ब्राह्मणों को तो अच्छी तरह पता है कि भविष्य हमारा स्वर्णिम है, परंतु ये बुद्धि में फिट हो जाए। हर सीन में, हमारे जीवन में, दिनचर्या में जो छोटी बड़ी बातें, कोई परिवारों की, कोई सेवा की, यहाँ की वहाँ की हो रही है, बहुत सारे खतरे बुद्धि पकड़ती है। क्या होगा, ऐसे ना हुआ तो, वैसे हो गया तो नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री भगवान ने लिखी है, उसमें क्या लिखा है? इनके 84 जन्म अच्छे से अच्छे हैं। क्यों? हमारा बाप है भाग्य विधाता, प्राइवेट बाप है अपना। तो जिसका अपना बच्चा हो और बाप ने भाग्य लिखना हो तो क्या लिखेगा? ब्रह्मा भाग्य विधाता, ब्रह्मा हमारी माँ भी है, बाप भी है, शिव बाप है। तो उन्होंने ही भाग्य लिखना है, तो अपने बच्चे के भाग्य में क्या लिखेंगे? सिर्फ हमें ना जन्म पत्री पढ़नी नहीं आती, किसी को पढ़नी ना आती हो तो वो बृहस्पति को भी पढ़ के कहेगा ये कौन सा ग्रह लिख दिया मेरा,
पता नहीं ना, नॉलेज नहीं। वो राहु को अच्छा मान लेगा, बृहस्पति को खराब मान लेगा, नॉलेज नहीं। तो ये नॉलेज है ड्रामा की, नॉलेज है। तो अच्छे को अच्छा देखना भी आना चाहिए, जन्म पत्री अपनी पढ़नी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, जो भगवान ने समझा दिए शॉर्टकट में अपने बच्चों को। जो हुआ, हो रहा, होगा, 84 जन्म, बोलो, हमारे अच्छे से अच्छे निश्चित हैं। सुना, बीमारी आए तो भी, जाए तो भी, अच्छा, फाइन, ठीक है। तो 3 स्मृतियों का तिलक लगाने वाले हम हैं, संपूर्ण विजयी बच्चे बाबा के। आज कितनी बार दिन में बिंदी लगाएंगे? 3 3। माया का काम है मिटाना, हमारा काम है लगाना। क्योंकि माया तो बहुत अच्छी पहरेदार है, खड़ी है खड़ी है खड़ी है, सिराने खड़ी है, लेकिन हमने उसका ऐसे मिटाने नहीं देना। यहाँ पैर लगा के रखना, नहीं तो बिंदी साथ रखनी है, फिर लगा देनी, फिर लगा देनी, फिर लगा देनी, फिर लगा। तो मिटा के देख, हमने अमर बिंदी लगाई हुई है। भाई लाओ भाई, मुरली सुनाऊंगी, मेरे चश्मा और मुरली दे दो, कोई बात नहीं।